दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। या इस बात को ऐसे समझिए, इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इनके आने का चांसेस या इनके जैसे क्वेश्चंस के आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में डेली अपलोड करता रहता हूं। अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह का संबंध इनमें से किससे है? आपसे बारडोली सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो बारडोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। देखिए, अभी जस्ट मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे गुजरात में उनके ऊपर स्टेचू बनाया गया है, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं इसके ऊपर, इसलिए इन क्वेश्चंस के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। चलिए आज का अगला प्रश्न, एसएसएलवी का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। एसएसएलवी का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सॉल्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सुपर सपोर्टिव लॉन्च व्हीकल और नन ऑफ दीज। एसएसएलवी का पूरा नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जी हाँ, छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ये व्हीकल बनाई गई है। इसको हम एसएसएलवी के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आज का अगला प्रश्न, इनमें से लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन आया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, ठीक है। देखिए आपके ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लौह पुरुष के नाम से हम किसको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जानते हैं। क्वेश्चंस को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, चाहे जहां से क्वेश्चंस आप देख रहे हो, चाहे जहां से आपको मिल रहा हो, उस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप जरूर देखिए। आज का अगला प्रश्न, पीएसएलवी का पूरा नाम, पीएसएलवी का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्योर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, परमानेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नन ऑफ दीज। इसकी ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सही आंसर क्या है हमको पता होना चाहिए। पीएसएलवी का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ध्रुवों पर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है, ध्रुवों पर जिन उपग्रहों को केंद्रित किया जाता है, छोड़ा जाता है, उसके जो व्हीकल के जिस व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। शार्ट में पीएसएलवी उसको बोला जाता है। आज का अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? आपके ऑप्शन है 1972, 1973, 74, 75। जी हाँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। अब भारत में वन का कुल क्षेत्रफल कितना है ये आपसे पूछा जा सकता है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वन के ऊपर पूछे जाते हैं, तो भी आपको देखना चाहिए। आज का अगला प्रश्न, देश का पहला और दुनिया का दूसरा कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला और दुनिया का दूसरा कार्बन मुक्त राज्य है। देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है। पिछले वीडियो मैंने जो अपलोड किए हैं उसमें इस क्वेश्चन को मैंने लिया था, कई बार लिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि देश का वो पहला राज्य कौन सा है जो
एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त है? एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन को घुमा करके कई तरीके से पूछा जा सकता है, उसको आपको ध्यान देना चाहिए। आज का अगला प्रश्न, सांची स्तूप मध्य प्रदेश किस भारतीय रुपए पर चिन्हित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, आप जानते ही हैं। आपको बताना है कि ये किस रुपए की नोट पर चित्रित है, इसका चित्र कहाँ बना हुआ है। देखिए, भाजपा गवर्नमेंट जब आई है तो उसने नोटबंदी लागू किया, ठीक है, करेंसी को चेंज किया, नए डिनोमिनेशन के, नई स्टाइल के, नए कलर के नोट आए हैं, उन पे नया चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो हर नोटों पर क्या क्या बदलाव हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत आसान चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, समझ में आ जाएगी सारी बात जो है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश जो है ये कितने रुपए की नोट पर बना हुआ है। नोटों का इस्तेमाल हम डेली करते हैं, क्रय परिचय, क्रय विक्रय डेली हम कर रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते थोड़ा सा। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का जो चित्र है जो है ये 200 रुपए के नोट पर बना हुआ है, ठीक है। जरा कमेंट करके आप बताइए जो है 2000 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र बना हुआ है। चलिए आज का अगला प्रश्न, कलिंग का संबंध वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य से है? कलिंग बहुत फेमस नाम है। अशोक ने जहां अपनी जिंदगी का आखिरी युद्ध लड़ा, उसके बाद युद्ध छोड़ दिया, पूर्णतः बौद्ध हो गया, ठीक है। तो कलिंग का संबंध है किस भारतीय राज्य से है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पुरी। उड़ीसा। कलिंग का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर के बगल में एक जिला पड़ता है पुरी। पुरी में एक फेमस मंदिर है, टेम्पल है, क्या नाम है उसका? जगन्नाथ पुरी। भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। आज का अगला प्रश्न, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस कप 2022 कहां आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं, कहीं नहीं तो छोड़ दीजिए, जो है बाद में देखते हैं इसको। जो है दो ऑप्शन बचते हैं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ बर्फ पड़ती है। तो सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस कप 2022 का आयोजन किया गया, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, मार्च 2022 में किस खिलाड़ी ने कपिल देव का 36 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? आपसे उस खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, राहुल द्रविड़, सुरेश रैना, कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने मार्च 2022 में कपिल देव का बनाया हुआ 175 रन का 36 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक ही पारी में उतना रन बना करके उन्होंने उनका पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? आपके ऑप्शन है कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियां, स्त्री पुरुष में जागरूकता का बढ़ाना, नशबंदी। देखिए ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं। तरीके अगर आप अप्लाई करेंगे तो ठीक है, तब तो होगा जनसंख्या नियंत्रण, अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। तो सबसे बेटर क्या पड़ता है? जागरूकता। अगर आपके अंदर जागरूकता नहीं है, आप लाख उपाय कर लो, कुछ नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? स्त्री और पुरुष में जागरूकता बढ़ाना। आज का अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा कौन सी है? जाहिर सी बात है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, तो लोकप्रिय भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। हाँ, हिंदी। हिंदी इसका सही आंसर है। आज का अगला प्रश्न, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि लोकप्रिय भाषा की बात हो रही थी, ठीक है, लोकप्रिय भाषा की बात हो रही थी। तो यहाँ की और क्लियर कर दूं आपको, जो है शास्त्रीय भाषा भी पूछी जाती है। भारत की शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं? संस्कृत आप जानते ही हैं, तमिल आप जानते ही हैं, ठीक है, ये सब क्या है? शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। चलिए आज का अगला प्रश्न, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सलीम अली, डॉक्टर पुष्पेंद्र, कोई नहीं।
तो वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह को हम जानते हैं, इनका उपनाम है वाटरमैन ऑफ इंडिया। राजस्थान में इन्होंने पानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी वजह से आज राजस्थान का मैक्सिमम इलाका हरा भरा हो चुका है। ठीक है, जगह जगह लोगों को जागरूक करके इन्होंने तालाब खुदवाए, पौधे लगवाए, बारिश हुई, तालाबों में पानी भरा और आज हरियाली भर गई है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया। कमेंट करके जरा बताइएगा डॉक्टर सलीम अली का संबंध किससे है। आज का अगला प्रश्न, उल्कापिंड से बनने वाली प्रथम भारतीय झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है लोनार झील, चिल्का झील, डल झील, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है लोनार झील। इसको लोनार क्रेटर भी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में है, जो उल्कापिंड से बनी हुई झील है, जो भारत की प्रथम झील है जो उल्कापिंड से बनी है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में बनने वाली प्रथम झील का नाम बताइए, या लोनार झील किस राज्य में पाई जाती है, लोनार झील का निर्माण किससे हुआ है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो उसको आपको ध्यान देना है। आज का अगला प्रश्न, 2022 में गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था या कौन थे। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, कोई नहीं। जी हाँ, कोई नहीं। 2022 और 21 में गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट किसी को नहीं बनाया गया था कोरोना के कारण। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, कोई नहीं। आज का अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में शुरू किया गया परामर्श 2022 का संबंध इनमें से किससे है। छात्रों के लिए मेगा करियर काउंसलिंग, बुजुर्गों के लिए मेगा करियर काउंसलिंग, विदेशियों के लिए करियर काउंसलिंग, रेलवे के लिए करियर काउंसलिंग। परामर्श 2022 का संबंध छात्रों के लिए मेगा करियर काउंसलिंग से संबंधित है। ये योजना राजस्थान में लागू की गई है और मेघवाल जो मंत्री हैं, मंत्री मेघवाल के द्वारा जो है ये योजना लागू की गई है। ठीक है, योजना इतनी बृहद है, इतनी विशाल है कि एक दिन में 1 लाख छात्रों ने करियर काउंसलिंग के लिए आए। ठीक है, तो परामर्श 2022 का संबंध किससे है, छात्रों के लिए मेगा करियर काउंसलिंग से संबंधित है। आज का अगला प्रश्न, अनुच्छेद 17 का संबंध इनमें से किससे है। अस्पृश्यता का अंत, उपाधि का अंत, विधि की समझ, समानता, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अनुच्छेद 17 का संबंध जो है वो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। मतलब अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता निवारण के संबंध में कहा गया है। ठीक है, छुआछूत का निषेध किया गया है। अब देखिए, अनुच्छेद 17 की बात यहाँ पे हो रही थी, उसके अलावा आपको 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये जितने अनुच्छेद हैं सबको आप देख लीजिए, क्योंकि ये हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित अनुच्छेद हैं। किसी न किसी में कुछ न कुछ चर्चा किया गया है। जो हमारे सामाजिक बुराइयां हैं उनसे संबंधित इसमें उल्लेख किए गए हैं, तो उनको आपको देखना चाहिए। आज का अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो सीएजी का उल्लेख है अनुच्छेद 148, 150, 144, 122। किसमें है, अनुच्छेद 148 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद 148 में बताया गया है। आज का अगला प्रश्न, स्त्री मनोरक्षा परियोजना का संबंध इनमें से किससे है। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, मां के मानसिक स्वास्थ्य, पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, स्त्री मनोरक्षा परियोजना महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो कब लॉन्च किया जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। आज का अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है। आपसे असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर। तो असहयोग आंदोलन का संबंध किससे है, महात्मा गांधी से है। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जय जवान जय किसान। मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ पाकिस्तान। भीमराव अंबेडकर,
संविधान निर्माता। क्वेश्चन को देखिए घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ऑप्शन जो मिलते हैं आपको, ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं उन ऑप्शन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आज का अगला प्रश्न, किस पक्षी को बचाने के लिए डाइक्लोफिनेक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? सरकार ने डाइक्लोफिनेक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इसकी वजह से एक पक्षी है जिसका विनाश हो रहा था, जो डेड कर रहा था, जो कि एकदम खत्म होने के कगार पहुंच चुका है। कौन सा पक्षी है? आपके ऑप्शन है गिद्ध, कौवा, मोर, चील। जी हाँ, गिद्ध। गिद्ध बहुत सारे राज्यों में खत्म हो चुका है, ना के बराबर रह गया है। तो ये डाइक्लोफिनेक दवा जो है ये गिद्धों पर जहर का काम करती है। ये पशुओं को ये दवा दी जाती है, तो गवर्नमेंट ने जो है इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि पशुओं के मरने के बाद, डेड होने के बाद, चूंकि गिद्ध उनको खाते हैं, सफाई कर्मचारी हैं वो, मरे हुए जीवों को खा करके सफाई का काम करते हैं, तो चूंकि डाइक्लोफिनेक दवा उनके अंदर होती है और गिद्धों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे क्या कह दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। किसको? गिद्धों को बचाने के लिए। आज का अगला प्रश्न, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? देखिए दिवस के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो दिवस के ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए। आपके ऑप्शन है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार का संबंध इनमें से किससे है? चिकित्सा, खेल, शिक्षा, फिल्म। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार का संबंध किससे है? चिकित्सा क्षेत्र के। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था जो है डॉक्टर्स डे हम कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। तो डॉक्टर बीसी राय का संबंध भी 1 जुलाई से ही है, मतलब उन्हीं की याद में, डॉक्टर बीसी राय की याद में ही हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं और उन्हीं की याद में हम ये पुरस्कार देते हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, डॉक्टर बीसी राय। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके आधार पर और जो क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं उस पर भी आप ध्यान दीजिए। आज का अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये किस संविधान संशोधन में कहा गया है? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 78वां और 23वां। तो 44वां जो संविधान संशोधन है इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है। तो फिर ये क्या हो गया? ये हो गया है कानूनी अधिकार। संपत्ति हमारा कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है। क्वेश्चंस को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जा सकता है। आज का अगला प्रश्न, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है बेतलहम, फिलिस्तीन, तलवंडी, भारत, मक्का, अरब। इनमें से कोई नहीं। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? बेतलहम, फिलिस्तीन, फिलिस्तीनी शहर बेतलहम में हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ, कबीर साहब कहाँ पैदा हुए, रैदास साहब कहाँ पैदा हुए। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिलीजियस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए इस पर जो है। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बेतलहम, फिलिस्तीन। आज का अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में खिलाड़ी सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शूटिंग। तो सुरजीत सेन गुप्ता का संबंध किससे है? फुटबॉल से है, वो फुटबॉल के खिलाड़ी थे। आज का अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर ध्वजारोहण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, देखिए गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण राजपथ पर होता है और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कहाँ होता है? लाल किले पर होता है। दोनों में अंतर है। गणतंत्र दिवस पर जो ध्वजारोहण होता है राजपथ पर, वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और लाल किले पर ध्वज कौन फहराता है? प्रधानमंत्री फैलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए इस बात को। आज का अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अकबर, महाराणा प्रताप, बाबर, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अकबर। इनमें से कोई नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। ठीक है, कब? ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन
दिया गया है आपके सामने, क्या है, 18 जून 1576 को। आज का अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाला खिलाड़ी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ऋषभ पंत, राहुल द्रविड़, सुरेश रैना, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने जो है मात्र 24 साल की उम्र में 100 छक्के लगा करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये रिकॉर्ड इसके पहले किसके था? ये रिकॉर्ड इसके पहले किसके नाम था पूछा जा सकता है। तो बता दूं, सुरेश रैना के नाम था। किसके नाम था? सुरेश रैना के नाम था। 99, ठीक है, 99 छक्के लगा करके सुरेश रैना सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। अब जो है सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगा करके कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत बन गए हैं। आज का अगला प्रश्न, लोसर महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? लोसर महोत्सव बहुत फेमस महोत्सव है। आपके ऑप्शन है सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई। लोसर महोत्सव का संबंध बौद्ध धर्म से है। ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है। आज का अगला प्रश्न, 15वां आईपीएल कब खेला गया? आपसे 15वें आईपीएल के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है मार्च 2022, मार्च 2020, मार्च 2021, मार्च 2023। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 15वां आईपीएल मार्च 2022 में खेला गया। ठीक है, 26 मार्च 2022 से स्टार्ट हुआ था, तो मार्च 2022 में 15वां आईपीएल खेला गया। अब आपसे ये भी पूछा सकता है कि 15वां आईपीएल जीता किसने? तो बता दूं, पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें एक क्वेश्चन था। ठीक है, गुजरात टाइटंस ने 15वां आईपीएल जीता। ठीक है, चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके सुझाव क्या हैं, शिकायतें क्या हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।